हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है, अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड की तैयारी जबरदस्त तरीके, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे सभी को, साथियों को। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं एक पेपर, एसआई का पेपर, जो आपके 25 80 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं आज की क्लास में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार और लाजवाब प्रश्न लेकर आ चुका हूँ साथियों। जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी जोड़ लीजिए ताकि उनका भी कुछ थोड़ा थोड़ा फायदा हो सके, उनका भी थोड़ा थोड़ा फायदा हो सके। तो पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। आज का जो ये सेशन होने वाला है आपके लिए पशुधन, यानी पशुधन पर स्पेशल होने वाला है। पशुधन के लिए आपकी अधिक जानकारी देने वाला है, क्योंकि ये भी प्रश्न राजस्थान जीके में पशुधन का आपके जो प्रश्न रहने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो इनका भी आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। अगर आज आज के जो 25 प्रश्न है इनमें से अगर आपने 15 से ज्यादा प्रश्न कर लिए, 15 से प्लस प्रश्न कर लिए, तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है आपका साथियों। तो जुड़ जाइए और लगातार मेहनत करते रहिए। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। आपको एक एक सेकंड में, एक एक सेकंड आपको प्रश्न पढ़ते ही आपको उसका उत्तर मालूम चल रहा है। तो आपका सिलेक्शन की, आपकी तैयारी की गारंटी मैं लेता हूँ। आपका सिलेक्शन की, आपकी तैयारी की, आपके जो ये नौकरी है, एक नौकरी पक्की है, एक नौकरी आपकी पक्की होने वाली है यहीं से साथियों। 54,000 में से आपकी एक सीट होने वाली है 24 लाख बच्चों में से। 24 लाख बच्चे आपने जो फार्म भरा है, उनमें से तैयारी किसकी है? तैयारी 5 लाख बच्चों की भी नहीं है साथियों। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, सच्चाई का उजागर कर रहा हूँ कि 5 लाख साथी भी अपने जो ऐसे नहीं है जो पूरी की तरह तैयारी करके दे रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है, कंपटीशन से डरना नहीं है कि 24 लाख भर्ती फार्म भरे हैं, उनमें से मेरा नंबर कैसे आएगा। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपको ये देखना है कि 5 लाख भी उनमें से पूरे के पूरे तैयारी वाले नहीं है। आपका कंपटीशन उन 5 लाख से बच्चों से ही है। 25 में से 5 लाख बच्चों से ही है जो आपको टक्कर दे सकते हैं। तो उन टक्कर से बचने के लिए, उन टक्कर से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी बखूबी। आपको पीवाईक्यू प्रश्न सोल्व करने होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि घुड़दौड़ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है मालानी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों बता दूं कि घुड़दौड़ यानी जो घोड़े दौड़ते हैं, जो रेस होती है, घोड़ों की जो रेस होती है, उनमें जो सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है वो कौन सी नस्ल हो जाएगी? आपके मालानी। मालानी नस्ल घुड़दौड़ में सबसे उपयुक्त नस्ल है घोड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राष्ट्रीय कृषि आयोग के सिफारिशों पर जोहड़बीड़ कहाँ पर है? बीकानेर में। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया? डेट और सन पूछा गया है आपको। मंथ पूरा याद रखना है। आपको एक एक तारीख याद रखनी है कि ये अनुसंधान कब स्थापित किया गया है, ये किसके लिए, ये किसका विकास कर रहा है, ये कौन सी नस्ल का विकास कर रहा है, ये उष्ट में कौन सी नस्ल का विकास कर रहा है। फसलों के बारे में पूछ सकता है आपको कि सरसों अनुसंधान कहाँ है, उसका स्थापना कब हुई, सोयाबीन अनुसंधान कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुई। तो आपको सभी डेट याद रखनी है, कहाँ पर है ये याद रखना है। तो यहाँ पर बता दें कि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान अनुसंधान आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में, बिल्कुल ये याद रखना है आपको। प्रश्न में प्रश्न आते हैं। देखिए मैं जो लैंग्वेज दे रहा हूँ, इन प्रश्नों की जो लैंग्वेज है बिल्कुल आपके स्पष्ट लैंग्वेज है कि राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान। देखिए डेट इधर पूछी है, तो यहाँ पर बता दिया कि कहाँ पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और डेट की बात करें तो 5 जुलाई 1984, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविका पाल जीवन रक्षक योजना में बीमा सहायता दी जाती है। तो भारतीय साधारण बीमा लिमिटेड द्वारा, आपके भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड द्वारा, या फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, या फिर ई मेडिमेक सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा। तो यहाँ पर जो ये चार ऑप्शन दे रखे, आपको ऐसे ही परीक्षा में चार प्रश्न पूछे जाए, ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उनमें से आपको कौन सा एक राइट करना होगा, कोई सा एक राइट करना होगा। और वही राइट आपके जो नौकरी पक्की करने वाला है, वही राइट आपकी नौकरी पक्की करने वाला है। तो साथियों जुड़ जाइए और अपने साथियों को जोड़िए ताकि उनका भी कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही होगा ही। और अगर आज के जो 25 प्रश्न हैं, उनमें से अगर उन्होंने भी अगर 10 से 15 प्रश्न राइट कर लिए, तो भी उनकी तैयारी का पता चलेगा कि वो कितने पानी में है, कितने पानी के ऊपर है। आपकी तैयारी उनसे कितनी बेहतर है, कितनी कम है। ताकि आपको भी, अगर तैयारी उनसे कम है, अगर उनसे आपकी तैयारी कम है, तो उनसे आपको बेहतर तैयारी करने का मौका अभी है, क्योंकि अभी परीक्षा में थोड़ा समय है। तो आपको जो कॉपी और पेन लेकर बैठना है और ये सभी लिखना है, ताकि आपको उस समय रिवाइज करने का मौका मिल सके। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जखराना बकरी। देखिए इंपॉर्टेंट नस्ल है ये, जखराना बकरी का मूल स्थान जगराना गांव किस जिले में है? तो अगर जगराना बकरी है जगराना गांव की, तो ये कौन से जिले में है? अलवर में है, जयपुर में है, भरतपुर में है, सवाई माधोपुर में। बकरी की नस्ल बता करनी है आपको। आपको बता करनी है भैंस की नस्लों के बारे में।
आपको गाय की नस्लों के बारे में, ऊँट की नस्लों के बारे में, सभी नस्लें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने ये याद कर लिया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लिए, पीवाईक्यू देख लिए तो इनसे हो जाएगा। नहीं साथियों, आपको अगर तैयारी करनी है इस तरीके से ये तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, तो सिलेक्शन के प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर पल, हर सेकंड आपको ये सोचना होगा कि आज का जो मैं जीके पढ़ने वाला हूँ तो वो पेड कोर्सेज, यानी जो पेड कोर्सेज से पढ़ रहा हूँ तो क्या ये पेड कोर्सेज भी मेरे सिलेक्शन करवा पाएंगे? तो जी नहीं दोस्तों, आपको पेड कोर्सेज से या फिर यूट्यूब के वीडियो से, यूट्यूब पर जो क्लासेस मिलती है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फ्री क्लासेस हो पेड क्लासेस हो, पर आपको मेहनत आपकी करनी होगी। क्योंकि पेड क्लासेस पर भी क्या मिलने वाला है, वही जीके मिलने वाला है जो आपको फ्री क्लासेस में मिलने वाला है। और अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो सेशन होने वाले हैं, ये जो मैं सेशन कराता हूँ इनमें सभी पेड कोर्सेज से भी ज्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है साथियों। तो यहाँ पर आप जुड़ जाइए, और आपकी मेहनत, आपको कोई पैसे कहीं पर पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई से ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, कोई सा पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई सा ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई से भी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री क्लासेस यहीं पर मिलने वाली है हर एक प्रकार की। तो साथियों यहाँ पर अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अलवर। ए यानी अलवर, जकराना बकरी आपके अलवर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है? पशु सीमन बैंक की बात कर रहे हैं तो ढूंढ जयपुर में, कोटपुतली जयपुर में, बस्सी जयपुर में, या शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो बात करें अगर आपको कि प्रश्नों के उत्तर की, तो उत्तर में सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि निष्कासित करना होगा। तो यहाँ पर आपको देख लेंगे कि ये तीन जो जयपुर दे रखे हैं और एक भीलवाड़ा है, तो यहाँ पर इसको निष्कासित कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको निष्कासित करना होगा, और निष्कासित करने के बाद आपको राइट आंसर बताना होगा सी, यानी बस्सी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राज्य में, साथियों आपको एक एक प्रश्न को लगभग 2 या 3 बार रिवाइज करना होगा। इसी प्रश्न को वापस देखिए, आप एक बार देख लिया तो एक बार से याद नहीं होने वाला है, इसको वापस देखिए, इस क्लास को वापस देखिए। और क्या करना होगा आपको कि कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा, ताकि वो प्रश्न आप लिखेंगे बार बार नजरों के सामने आएंगे तो आपको वो याद होने वाले हैं। तो भारत सरकार द्वारा राज्य में एक हाइड्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना की गई, तो कहाँ की गई? सूरसागर, कोटा, हरसिमपुरा, कोटा, भीमपुरा, बांसवाड़ा और नदबई, भरतपुर। लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, साथी बोलते हैं, भाई बोलते हैं कि मुझे याद नहीं होता है। तो याद कैसे होगा? एक बार क्लास देखने से कोई याद थोड़ी होता है। आपको क्या करना होगा कि बार बार, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार नहीं, लगभग 5 से 6 बार आपको क्या करना होगा कि एक क्लास को देखनी होगी, या फिर उसी, आपको नहीं देखनी है बार बार तो छोड़िए, एक बार क्या करना है, एक बार देख लीजिए, ये प्रश्न आपको कॉपी और पेन लेकर बैठिए, उनमें लिख लीजिए। मैं नहीं बोलता बार बार क्लास देखो, आपको क्या करना है कि कॉपी और पेन लेकर बैठना है, और उनमें से ही लिख लिख कर बार बार आप अगर याद करेंगे तो आपका कंफर्म सिलेक्शन होने वाला है, आपको याद होने वाले हैं हर एक प्रश्न। आज ये चतुर्थ श्रेणी या फोर्थ ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल, एसआई, या फिर राजस्थान से जुड़ी या फिर भारत से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ओपी और पेन यानी लिखने से होगा, देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऐसे सोच रहे हैं कि देखने से हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो सूरसागर, कोटा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। पशु आहार संयंत्र संचालित है जो जोधपुर में है, लालगढ़ बीकानेर में है, नदबई भरतपुर या फिर तबीजी अजमेर में, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लालगढ़ बीकानेर का क्या प्रसिद्ध है, आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी, यानी जोधपुर में भी है, लालगढ़ बीकानेर में भी है, नदबई भरतपुर में भी है, और तबीजी अजमेर में भी है। तो क्या है? पशु आहार संयंत्र बिल्कुल संचालित है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम, द्वितीय, या तृतीय, या चतुर्थ? तो राइट आंसर बताना है कि प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम दुग्ध उत्पादन क्रमशः होता है जयपुर बांसवाड़ा में, गंगानगर में, गंगानगर बांसवाड़ा में, और गंगानगर अलवर में। आपको बताना है कि गंगानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सी फसल की ज्यादा पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। एक भी प्रश्न देखिए, आप जो जितना जुड़ेंगे, यानी एक प्रश्न से आप जितनी बार जुड़ेंगे कि यहाँ पर दुग्ध उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो यहीं पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर और क्या क्या प्रसिद्ध है, और क्या किसका उत्पादन होता है, और क्या आपके जो बीज बोते हैं उत्पादन होता है, बुआई होती है किसकी, ज्यादा किसकी कटाई होती है, वो सभी आपको जुड़ना है। एक एक शहर के साथ जुड़िए, एक एक नदी के साथ जुड़िए। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जयपुर बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति खोली गई, मौजूसर बीकानेर में, कोदमदेसर बीकानेर में, बस्सी जयपुर में, या फिर नौका बीकानेर में? तो रेड आंसर हो जाएगा आपके ए, यानी मौजूसर बीकानेर बिल्कुल रेड आंसर हो गया। पहली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति यहाँ पर खोली गई, मौजूसर बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र में यूरिया मोलासिस विक्र प्लांट कार्यरत है, अजमेर, जयपुर, कोटा और या बीकानेर? अजमेर, जयपुर, कोटा या
बीकानेर। साथियों क्या करना होगा आपको, अगर तैयारी अपनी बेहतर करनी है, आपको आरएस आईएएस लेवल की अगर एग्जाम देनी है, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो मैं फोर्थ ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक परीक्षा को लेकर मत बैठिए, आपको तैयारी हाई लेवल की करनी होगी। और उसकी तैयारी करें तो आपको क्या करना होगा, एक एक शहर को, जैसे कि आपने जयपुर के बारे में पढ़ा, तो जयपुर के बारे में क्या प्रसिद्ध है, कब स्थापना की, किसने स्थापना की, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, क्या दर्शनीय स्थल है, स्मारक कौन से हैं, महल कौन से हैं, किले कौन से हैं, एक एक चीज को एक बार पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, उसका फिर लिख लीजिए। लिखना का जरूरी है, क्या करना है, कंटेंट को लिखना जरूरी है। आपका जो कंटेंट है उसको लिख लिख के याद कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, ताकि आपका हर एक प्रकार का जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो यहाँ पर अजमेर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य सरकार द्वारा संचालित बकरी विकास और चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपकी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की सहायता से किया गया है शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन कार्यरत राज्य का एकमात्र पशु विज्ञान और चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में कब स्थापित किया गया? तो डेट पूछ रहा है, तो डेट बता देनी है अपने को। 16 अगस्त 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी गाय और मुर्रा बेस हेतु पशु प्रजनन केंद्र स्थित है कहाँ पर है? डग झालावाड़ में, कुमेर भरतपुर में, नागौर नौहर, हनुमानगढ़ में। तो राइट आंसर बताना है आपको, कुम्हेर भरतपुर में। बिल्कुल, कुम्हेर भरतपुर में आपके हरियाणवी गाय और मुर्रा बेस का पशु प्रजनन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट प्रजनन फार्म किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, या फिर CSIR। अगर आपको साथियों इनके उत्तर पता थे तो आप कमेंट में जरूर जरूर साथ में बताते जाइए, ताकि आपको क्या करना होगा कि वो आपका लेवल, आपका स्तर भी कहाँ पर है वो आपको पता चलेगा। तो अगर आपको भी अपना स्तर पता करना है तो इसका साथ साथ आंसर बताते रहिए। आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है, इसका आंसर हो जाता है सी, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।